बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक माह पहले बशारुल असद के तवील इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद जब अबू मोहम्मद अल जुलानी अहमद अशरा ने हुकूमत संभाली तो फिर पूरी दुनिया की तवज्जो ये शाम बन गई। पूरी दुनिया का मरकज़ शाम बन गया। किसी भी मीडिया को अगर आप देखते, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, तो उस पर अगर कोई चीज़ डिस्कस हो रही होती तो वो यही शाम को लेकर वो डिस्कस कर रहे होते। यही वजह थी कि ये शाम ने एक महीने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल की और यूँ पूरी दुनिया में अहमद अशरा वायरल होते ही चले गए, क्योंकि अहमद अशरा जो एक इस्लाम पसंद गिरोह थे जिनको बागी गिरोह का नाम दिया गया, उन्होंने शाम का इक़्तिदार संभाला। अब इक़्तिदार संभालने के बाद अभी तक किसी भी यूरोप कंट्री में किसी भी वज़ीर ख़ारजा या किसी भी सफ़ीर या किसी भी वज़ीर ने, किसी भी सरकारी सतह के वज़ीर ने वहाँ का दौरा नहीं किया था। सऊदी अरब के या दीगर अरब ममालिक के वज़रा वहाँ ज़रूर आए मुलाकात करने के लिए, मगर किसी यूरोप कंट्री का सफ़ीर वहाँ पर नहीं पहुँचा। मगर गुज़श्ता रोज़ ये एक महीने में पहली दफ़ा इक़्तिदार की मुंतकली के बाद, मतलब पहले बशारुल असद के पास इक़्तिदार था, अब अहमद अशरा के पास इक़्तिदार है, तो उनकी मौजूदगी में, उनकी हुकूमत में ये पहली दफ़ा किसी यूरोप के दो वज़राए ख़ारजा ने वो शाम का दौरा किया। अब इनमें जो फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा थी जिसका नाम एनालेना बेरबोक था, उसने मुलाकात की अहमद अशरा से। इस फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा के साथ जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा भी साथ दौरे पर आए थे जिसका नाम जेन नोएल है। दोनों ने अहमद अशरा से मुलाकात की। नाज़रीन, वो मंज़र जब ये मुलाकात के लिए सदारती महल आ रहे थे जहां पर अहमद अशरा ने उनके साथ, दोनों के साथ मुलाकात करनी थी, तो ये उस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया, आलमी मीडिया वहां पर मौजूद था और वो मनाजर कैप्चर कर रहा था। अब जब वो करीब आए अहमद अशरा और जब ये दोनों वज़रा करीब आए तो दोनों ने मुलाकात की, हाथ मिलाने चाहे, तो अहमद अशरा ने जर्मन के जो सफ़ीर थे उसके साथ हल्का सा टच करके हाथ मिलाया। फ्रांस की सफ़ीर जो एनालेना बेरबोक है उसके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। Annalena Baerbock and John Noel Barrot came with a list of demands for the man who now rules Syria. The German Minister of Foreign Affairs and her French counterpart asked the new administration to renounce acts of vengeance, form an inclusive government, protect minorities and hold elections. सिर्फ जर्मन के सफ़ीर से हाथ मिलाया और जो फ्रांस की सफ़ीर थी उसके साथ हाथ नहीं मिलाया, अपना हाथ नीचे कर लिया और फिर उसको दूर से ही सलाम किया और सलाम करके नज़रें नीची कर ली, मुंह नीचे करके उसको आगे जाने का कह दिया। अब ये मनाजर पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर वायरल हैं कि नो हैंडशेक, मतलब कि उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के दो ममालिक में के दो वज़राए ख़ारजा वो अहमद अशरा शाम की नई हुकूमत के नए हुक्मरान से मिलने गए तो उसने हाथ तक मिलाना गवारा नहीं किया। नाज़रीन, ये हमारे इस्लाम का, ये हमारे मज़हब का हिस्सा है कि किसी गैर महरम को टच भी नहीं किया जा सकता। ये इस्लाम में हराम है, जायज़ नहीं है। मगर ये हम मुसलमानों की ही ये गलती है, हम इस गलती का मुर्तकिब होते हैं कि हमारे हुक्मरान जब वो किसी सरकारी दौरे पर किसी गैर मुल्क जाते हैं तो वहाँ वो ख़वातीन के साथ हैंड शेक वगैरह, सलाम वगैरह वो कर लेते हैं। इस चीज़ को शायद दुरुस्त समझते हों, मगर ये इस्लाम ने हमें इस चीज़ को जायज़ नहीं करार दिया। तो यही चीज़ मद्देनज़र रखते हुए अहमद अशरा जो इस्लाम पसंद हैं, इस्लाम को मानते हैं, इस्लामी तालीमात पर सख्ती से अमल पैरा होते हैं, तो उन्होंने हैंड शेक नहीं किया। अब इस हैंड शेक के बाद जो अगली सूरत हाल थी कि फ्रांस की सफ़ीर ने और जर्मन के सफ़ीर ने अहमद अशरा को ये बताया कि हम आपके साथ किसी भी किस्म का माली तावन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने ममालिक के अलावा पूरी यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये कहा कि आपके साथ किसी किस्म का माली तावन नहीं किया जाएगा, आपके साथ हम आपकी हमायत हम ज़रूर करेंगे, नई हुकूमत की हम हमायत ज़रूर करेंगे, मगर आपके साथ हम कोई माली मुआवनत नहीं करेंगे। अब उसका उन्होंने जवाज़ क्या बताया? उसका उन्होंने बताया कि हम इस्लाम पसंद ग्रुप को हम माली तावन नहीं कर सकते। अब अगर देखा जाए कि दुनिया के दीगर ममालिक, इसराइल वो यहूदी मज़हब के ऊपर है, भारत जो है वो हिंदू मज़हब के ऊपर है, वो मतलब अपनी अपनी मजहबियत के ऊपर उन्होंने अपने मुल्क खड़े किए हुए हैं।
اب اگر یہاں پر اسلام پسند ہیں، اسلام پسندوں نے اس ملک کو حکمرانی سنبھالی ہے، تو پھر ان کے ساتھ ایسا رویہ آپ کو یہ شو کرواتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ احمد اشرا ان کا ہی پالتو ہے، امریکہ کا، اسرائیل کا پالتو ہے، اب حالات بدلنے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ تو اس کے ساتھ مالی تعاون کرنے کو ہی تیار نہیں۔ انہوں نے صاف انکار کیا کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا مالی تعاون ہم نہیں کریں گے، اور یوں ایک منہ بند ہوا ان لوگوں کا جو یہ بکواس کرتے تھے، جو یہ تاثر دینا چاہتے تھے، وہ رافضی لوگ تھے یا جو بھی تھے، جو یہ کہنا چاہتے تھے کہ احمد اشرا، اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ابو محمد الجولانی احمد اشرا ایک امریکہ پسند اور ایک اسرائیل نواز شخص ہے، مگر یہ چیز ثابت ہو گئی، غلط ہو گئی کہ پورے یورپ نے انکار کر دیا کہ بھائی تجھے 1 روپیہ بھی ہم نے نہیں دینا، تجھے ہم مالی امداد نہیں کریں گے۔ مگر احمد اشرا کے لیے یہاں پر ایک اچھی بات ہے کہ اگر یورپ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پورا عرب موجود ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ روز دو طیارے بھیجے امدادی سامان کے بھر کے۔ سعودی عرب اب تک $7 ارب، صرف سعودی عرب $7 ارب کی امداد دے چکا ہے پورے شام کو۔ تو اب سعودی عرب جب شام کے ساتھ مل جائے گا، احمد اشرا کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا سعودی عرب، تو پھر اس کے لیے یورپ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یورپ سے بڑھ کر یہ عرب ممالک احمد اشرا کی مدد کر سکتے ہیں، اور یوں یہ احمد اشرا سعودی عرب دیگر ممالک کی مدد لے کر وہ ضرور کامیاب ہوگا، اللہ اس کو ضرور کامیاب کرے گا، اور یہ حکومت چلتی ہی رہے گی انشاءاللہ، اور مسلمانوں کے لیے یہ خیر کا سبب بنے گی۔ مسلمان جو شام کے ہیں خصوصاً، وہ چکی میں، ظلم کی چکی میں پستے رہے، اب ان کا دور بدلے گا، خوشحالی آئے گی، اور یوں یقیناً وہ ضرور شام ایک ترقی یافتہ ملک بنے گا۔ اللہ حافظ۔